देखो, आपको लाइफ चेंज करने के लिए ना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्लीन करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब सब कॉन्शियस क्लीन होता है, तो सुपर कॉन्शियस एक्टिवेट होता है और जब वो एक्टिवेट होता है, तो लाइफ फ्लो में आ जाती है। तो तीनों ब्रेन्स के बारे में कैसे समझना है? जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, वो चाहता है कि उसको ये लाइफ में चाहिए। सब कॉन्शियस माइंड उसको ब्लॉक करता है कि ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके फलाना फलाना रीज़न है। सुपर कॉन्शियस माइंड गाइड करता है, ठीक है, कि कैसे करना है। डिवाइन पावर का इंटरफेरेंस होता है, यूनिवर्स आता है, अलाइंड होता है और होओपोनोपोनो क्लीन करता है ना। तो होओपोनोपोनो क्लींजिंग पे काम करता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज द रीजन कि ये मैनिफेस्टेशन के साथ की बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चलो आज बात करते हैं मैनिफेस्टिंग अ पार्टनर। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आते हैं कि मैनिफेस्ट कैसे करना है अपने पार्टनर को, है ना। तो बहुत सारे लोगों को पता है कि हमें विजुअलाइजेशन करना है, हमें एफर्मेशंस करना है, हमें मेडिटेशन करना है, हमें पॉजिटिव सोचना है। इनफैक्ट हमें विजन बोर्ड बनाना है ताकि हम अपने पार्टनर की एक इमेज लगा सकें और विजुअलाइज कर सकें कि हमारा पार्टनर कैसा होगा। लेकिन ये सब करने के बाद भी बहुत लोगों के रिजल्ट नहीं आते। कारण क्या हो सकता है? कि आप एक्सटर्नल लेवल पे तो सब कुछ कर रहे हो, लेकिन क्या पता आज जब अपनी आंखें बंद करके आप सोचो, तो कहीं ना कहीं हमारे ऐसे बिलीफ है हमारे अंदर कि हमारे साथ ये हुआ, धोखा हुआ, हर्ट किया, किसी ने चीट किया। वो बिलीफ इतने सारे हैं ना कि उसकी वजह से मैनिफेस्टिंग पावर जो है वो रुकी हुई है। इसीलिए मैं बोलती हूँ दैट होओपोनोपोनो इज अ कनेक्टिंग टूल, है ना, जो हमारी मैनिफेस्टेशन को 10x गुना कर देता है। और सेम चीज एप्लीकेबल होती है व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग अ पार्टनर। वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो आज इसे ट्राई करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोलूंगी वैसे वैसे करना, ओके। तो सबसे पहले अपनी आंखें जेंटली क्लोज करो, आराम से अपनी आंखें बंद करो, ठीक है। आज हम किसी को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ओके। पहले हम अपने अंदर स्पेस बनाएंगे, ओके। तो पहले जेंटली अपनी आईज क्लोज कीजिए। हाँ, आईज क्लोज करने के बाद एक डीप ब्रीथ लीजिए। ब्रीद इन एंड देन स्लोली ब्रीद आउट। ब्रीद इन एंड स्लोली ब्रीद आउट एंड लेट इट गो। सब जाने दो। बॉडी रिलैक्स, शोल्डर्स रिलैक्स, फेस मसल्स रिलैक्स, कुछ भी स्टिफ नहीं रखना। अब अपना पूरा अटेंशन जो है वो अपने हार्ट पे लेके जाओ। पूरा सारा अटेंशन सब भूल जाओ, पूरा अटेंशन अपने हार्ट पे लेके जाओ। और अगर कंफर्टेबल है तो ये हाथ जो है अपना, वो आप हार्ट पे रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप फील करो अपनी हार्ट बीट कि आप प्यार रिसीव करने के लिए रेडी हो, और इंटेंशन सेट करो। धीरे से अपने आप से कहो, आज मैं रेडी हूं एक हेल्दी लविंग रिलेशनशिप रिसीव करने के लिए। मैं रेडी हूं अपने पास्ट को हील करने के लिए। मैं रेडी हूं ट्रू लव को एक्सपीरियंस करने के लिए। और इस इंटेंशन को फील करो। अब दूसरा स्टेप क्या है? ओके, अपने पास्ट के रिलेशनशिप को याद करो। कोई हार्ट ब्रेक हुआ होगा, रिजेक्शन हुआ होगा, बिट्रेल हुआ होगा, कोई ऐसा मोमेंट होगा जहां आपको बहुत हर्ट हुआ। उस इंसान या सिचुएशन को अपने सामने विजुअलाइज करो। और हाँ, जो इमोशन आए वो आने देना। गुस्सा आ सकता है, सैडनेस आ सकती है, पेन आ सकता है ना। कुछ भी आए उसको आने देना, उसको रोकना नहीं। क्योंकि जब हमारा पेन हमें समझ आएगा तभी हम उसे रिलीज कर पाएंगे। नाउ अब बोलो, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कि मैंने अपने आप को इतना हर्ट होने दिया। आई एम सॉरी कि मैंने अपने वैल्यू को किसी और के बिहेवियर से डिफाइन किया। आई एम सॉरी कि मैंने खुद को ब्लेम किया। आई एम सॉरी कि मैंने दिल को बंद कर दिया। प्लीज फॉरगिव मी कि मैंने अपने आप से प्यार कम किया। प्लीज फॉरगिव मी कि मैंने गलत लोगों को अलाउ किया। प्लीज फॉरगिव मी कि मैंने अपने स्टैंडर्ड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। प्लीज फॉरगिव मी मैंने अपने आप को इग्नोर किया। एंड देन थैंक यू कि मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए। थैंक यू मुझे क्लैरिटी देने के लिए कि मुझे क्या चाहिए। थैंक यू, मैं अब भी अपने साथ एक बेटर रिलेशनशिप में हूं। थैंक यू, मेरी लाइफ में लव आ रहा है। एंड देन आई लव यू, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। मैं वर्दी हूँ लव के लिए। मैं डिजर्विंग हूँ रिस्पेक्ट के लिए और केयर के लिए। अब अपनी आंखों के सामने अपने आइडल पार्टनर को इमेजिन करो, विजुअलाइज करो।
और उससे कहो आई लव यू, मैं रेडी हूं तुम्हें रिसीव करने के लिए, मैं रेडी हूं एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, मैं रेडी हूं, ओपन हूं लव के लिए। अब इमेजिन कीजिए कि आप और आपका आइडल पार्टनर साथ में है, वहां प्यार है, रिस्पेक्ट है, हैप्पीनेस है, केयर है और आपको लव्ड फील हो रहा है। फील दैट इमोशन जो ऑलरेडी रियलिटी है। और अब सारे फ्रेजेस को कॉन्टिन्यूएशन में रिपीट कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और इसी तरह से आप इसे कंटिन्यू कीजिए धीरे धीरे। और फाइनली अपने आप से कहिए मैं लव हूँ, मैं रिसीव करने के लिए रेडी हूँ और मेरा पार्टनर मुझे ढूंढ रहा है। और जब आप रेडी हो तब आप अपनी आंखें खोलिए। देखो, पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए ना पहले अपने दिल को हील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हो, आप अट्रैक्ट करते हो जो आप हो। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस को करो, क्योंकि होओपोनोपोनो लव को अट्रैक्ट नहीं करता, वो आपको लव बनाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।